हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम सबमरीन के बारे में पढ़ने वाले। हमेशा हम बात करते हैं जैसे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है जो मेजर कंसेप्ट की बात करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल वर्सेस जो है हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। जो सेकंड कंसेप्ट है वो है दोस्तों जो कन्वेंशनल सबमरीन वर्सेस न्यूक्लियर सबमरीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये लेक्चर के अंदर हम जो है कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। सो कुछ फैक्ट भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद करने हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर कि सबमरीन जो है बेसिकली ऐसा एक वेसल है जो पानी के नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है, राइट। बट ये अगर हम देखें कि बेसिक साइंस क्या है इसके पीछे, एनसीईआरटी को अगर हम खोलें तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए सबमरीन है तो इसके अंदर पानी लोड किया जाता है, ये पानी के नीचे चला जाता है उसके हिसाब से। अब यहाँ से अगर ऊपर करना है तो पानी को एक्सपेल करना पड़ेगा, उतना ही आप हाइट एडजस्ट होती रहती है, उसके बाद जो है ये मूव करता है आगे पीछे, है ना। तो ये जो मूव करता है, अब इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल को आप डीजल मान के चलो अभी के लिए, डीजल इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं जो बहुत कंट्रियों के पास है और जो ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियर। अब जो न्यूक्लियर है उसका जो साइज़ है, अगर हम यहाँ पे चलो इधर बना देते हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली डीजल और न्यूक्लियर की बात करने वाले हैं, ठीक है। डीजल मतलब कन्वेंशनल, राइट। अब अगर हम साइज़ की बात करें, है ना, कि जो साइज़ जो है वो अपना सबमरीन का वो किसका ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो डीजल वाला है उसका साइज़ छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू ये जो अपना न्यूक्लियर है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ में होता है, ठीक है। सो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो अब ये स्मॉल है तो इट मीन्स कि इसकी कॉस्ट जो है लो होगी, इसकी जो है हाई होगी, ठीक है, हाई कॉस्ट होगी, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर का भी देखोगे कंट्रीज़ के अंदर, तो ये नंबर की अगर बात कर ले तो ये लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है, ठीक है। इसका लो नंबर है, राइट, कि बहुत ही कम कंट्री के पास होता है, राइट। अब अगर मैं आपको कहूँ कि कहीं सर्विलेंस करना है, किसी कंट्री के ऊपर नज़र रखनी है या कहीं पे पानी है, मान लीजिए लेट से कि ये एक कंट्री है, ठीक है, ये उसका जो लैंड सरफेस है ये वाला, उसके आसपास ये पानी है। तो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता है कि जो है इस रीजन के अंदर जहाँ पे आपको इस तरह से अगर हम इसको बना दें सरफेस को तो ये इस तरह से है और ये पानी है ना, इस तरह से होता है। तो अगर कोस्टल एरिया के अंदर जो है डेप्थ कम होती है, जैसे से हम दूर जाएं तो डेप्थ बढ़ती रहती है, राइट। सो अब हम अगर मैं आपको पूछूं कि सर्विलेंस करना है आपको ये शैलो वाटर के अंदर जो है सर्विलेंस करना है, शैलो वाटर, तो वहाँ पे कौन सा सबमरीन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बोलोगे कि सर जो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कन्वेंशनल जो डीजल है और या फिर न्यूक्लियर, तो वहाँ पे ये है कि अगर हम शैलो वाटर देखेंगे इतना पानी की डेप्थ तो नहीं है, तो जो स्मॉल साइज के अंदर है, ठीक है, तो इसको हम शैलो के अंदर प्रेफर कर देते हैं, सर्विलेंस करने के लिए ये बेटर है, राइट। अब बात करते हैं लेट से यहाँ पे जो है जो अपना स्मॉल सबमरीन है जो डीजल इलेक्ट्रिक से चल रहा है, ठीक है। जो कन्वेंशनल सबमरीन है ये यहाँ पे कोस्टल एरिया के अंदर पानी के अंदर सर्विलेंस कर रहा है। अब ये डीजल से चलता है तो इसको कुछ टाइम बाद ऑक्सीजन चाहिए, राइट। इवन जो बैटरी चार्ज करनी है उसके लिए भी जो है ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो ये और डीजल बर्निंग के लिए भी, राइट। तो ये दोनों काम के लिए इसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब मान लो कोई यहाँ पे कोई कंट्री है, एनिमी कंट्री है अपनी, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबमरीन को डाल दिया, वो नीचे नीचे घूम रहा है। अब जैसे सबमरीन को ऑक्सीजन चाहिए वो ऊपर आएगा, जैसे सरफेस के ऊपर आएगा, ऐसे मान लीजिए उसकी जो नोजल है यहाँ से बाहर निकली, ये सबमरीन है। तो जो सामने कंट्री है, ठीक है, इसका जो रडार सिस्टम है ये इसको ट्रैक कर लेगा और उनको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भाई ठीक है घूमने के लिए वो नीचे पानी घूमेगा सही, लेकिन जो टाइम है, टाइम बहुत कम रहता है इसके पास, इतने जो ऐसा नहीं कि 5-5 हफ्ते पानी के नीचे रहे, ठीक है। मे बी हफ्ते बाद डिपेंड करता है क्या क्या कैपेबिलिटी है, तो उसको ऊपर आना पड़ेगा। तो वहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। वहाँ पे दिक्कत ये है कि हम फिर क्या करें, राइट। सो अगर आपको कहूँ कि ठीक है हम न्यूक्लियर वाला जो है उसको लगा देते हैं, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो वहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियर वाले का बेनिफिट ये है कि ये पानी के अंदर जो है लार्ज टाइम तक जो है वो रह सकता है, राइट, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर है, फिजन के ऊपर बेस्ड है, तो ये फिजन बेस्ड है, राइट। ये क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक है, राइट, डीजल के ऊपर चलता है, इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इसको ऐसा, जब वहाँ पे जो इमरजेंसी ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ज़्यादा टाइम तक ये रह सकता है पानी के अंदर। लेकिन ये इसका साइज बड़ा है, ये कोस्टल एरिया वगैरह के शैलो वाटर के अंदर जा नहीं पाएगा इतना। ये जो है ये शैलो वाटर के अंदर जा पाएगा लेकिन इतना टाइम रहेगा नहीं। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर हम एक इम्प्रूवमेंट लाते हैं, हम इस डीजल जो इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है इसको हम कैपेबल बनाते हैं कि ये जो है ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रहे,
लेकिन ये कैसे होगा? वो होगा एक मेथड से जिसको बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ये क्या है? जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है, जहां पे मैंने आपको डीजल की एग्जांपल दी, उसको ज़्यादा टाइम तक पानी के अंदर रख पाएगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ेगी नहीं। ये कैसे काम करता है? ये बेसिकली फ्यूल सेल के ऊपर काम करता है। फ्यूल सेल की अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल किस तरह से काम करता है? फ्यूल सेल के अंदर बेसिकली हम यहाँ से मान लीजिए हाइड्रोजन को इंसर्ट किया। अब हाइड्रोजन आपकी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन ना ऊपर मूव करेंगे, हाइड्रोजन 2 पॉजिटिव जो है इधर सीधा जो है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हम कहते हैं चार्ज जब मूव करता है तो करंट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो ये तो काम अपना बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से वापस आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन इधर से वापस गए, हम यहाँ से ऑक्सीजन को इंसर्ट करते हैं और ये तीनों कंबाइन होकर यहाँ पे वाटर बनाते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये लॉन्गर टाइम तक, ऐसा नहीं कि भाई सदियों सदियों वो नीचे दबा रहेगा, नहीं, लॉन्गर टाइम तक एज कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल इंजन सबमरीन है उसके कंपेरिजन लॉन्गर टाइम तक वहाँ पे रह सकता है, राइट। अब इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं है, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी कवर किया था इसको। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का आपने नाम सुना होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो बेस्ट सोर्स है वाटर है। वाटर को आप ब्रेक डाउन करके, ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरह से जो है हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन है वो कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे जो है तो वाटर बनाती है, तो उसके उल्टा हो रहा है। सो इट मीन्स कि जो फ्यूल सेल है आपका, फ्यूल सेल है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड है, राइट। अब इसका कोई मूविंग पार्ट भी नहीं है, तो ये भी काम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव ये भी है कि भाई ये हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव है। आपने देखा रिसेंट टाइम के अंदर जो अपने गुब्बारे हवा में उड़ते हैं जिसके अंदर गैस भरी जाती है, पहले हीलियम भरते थे क्योंकि हीलियम सेफ है एज कम्पेयर टू, ऑल्दो हाइड्रोजन ज़्यादा लाइट है, लेकिन हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव है। तो कुछ कॉस्ट कटिंग के लिए कुछ ने हाइड्रोजन वगैरह भी भरने लग गए, जिससे इमेज एक शेयर हुई थी कि यहाँ पे जो फेस है किसी का जल गया जब वो फूटा अपना गुब्बारा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव है, रिस्क तो है, तो यहाँ पे फिर रिस्क को कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ये एक इसका नेगेटिव है। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली बोला इनोवेटिव फॉस्फेरिक एसिड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जो है उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे काम करेगी ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों 2025 का बैच जो है, चाहे वो जीएस है, चाहे PSIR, देन अगर हम बात करें सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी, ये तीनों ऑप्शनल भी हैं, और जनरल स्टडी, ये अपने बैच स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों 8 जन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट 75 आई, तो इनके अंदर सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, इनको हम चेंज कर रहे हैं, AIP लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जो फैक्ट्स हैं ये याद करने हैं, इनके अंदर कौन कौन से जो है सबमरीन है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। देन न्यूक्लियर सबमरीन की अगर हम बात करें तो हमने बात की कि ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इसको जो रिएक्टर है जब वो चलेगा तो यहाँ पे उसको कूल करने के लिए आपको जो पानी है, वाटर है, वो सी सरफेस से लेके आना पड़ेगा, बेसिकली सी से वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब आप उसको यूज़ करोगे तो वो जब एक्सपेल करेगा गर्म पानी, है ना, क्योंकि उसको ठंडा करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हॉट वाटर जो है हो जाता है। आपको पता है कि जब हॉट वाटर होता है, क्या जैसे आप गिलास है पानी घर में गर्म करते हो तो आप उसको पीते हो, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। और भी बहुत सी इम्प्योरिटीज़, और ये भी रीज़न है, उनमें से एक ये भी रीज़न है कि उनके अंदर कुछ गैसेज हैं जो वहाँ पे जैसे हम गर्म करते हैं वो इवेपोरेट हो जाती है, तो उनका टेस्ट जो है वो भी कम हो जाता है। सिमिलरली जो अगर हम ओशन की बात करें, सी की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे अपना टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली जो ओशन आपका CO2 ऑब्जॉर्ब करता है ना, तो वो क्या करता है, जब वाटर जो है वार्म हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ऑब्जॉर्प्शन है ये भी लेस हो जाएगी, और यहाँ से जो है ऑलरेडी जो ऑब्जॉर्ब्ड है उसको भी ये रिलीज करने लग जाएगा, तो दोनों काम वहाँ पे हो जाएंगे। सिमिलरली अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें और यहाँ पे सबमरीन की बात करें, तो उसके अंदर जब वो पानी को गर्म कर देगा, वार्म कर देगा, वार्म के अंदर क्या होगा, और जो गैसेज हैं उनका ब्रेक डाउन होगा। तो गैसेस का ब्रेकडाउन होगा तो कुछ फिश स्पीसीज हैं जो सांस लेती हैं पानी में, गर्म पानी की वजह से वो सांस भी नहीं इतना ले पाएंगी, हाँ गार्गल कर लेंगी, नमक वगैरह पहले वहाँ पे होता है,
तो उनके कभी टॉन्सिल्स ऐसा कुछ होता नहीं तो बट ये आप समझो कि वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह या कुछ गैसेस हैं वो इतनी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहती, इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है हाइपॉक्सिक रीजन भी बनने लग जाते हैं और उनकी जो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, उनको किसी और एरिया के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये और ये थर्मल वेक जिसको बोलते हैं, ये एक सिग्नेचर भी है कि बाकी कंट्री इसको पता भी कर सकते हैं कहाँ पे है। तो ये है जो न्यूक्लियर सबमरीन, अच्छा है, कॉस्ट ज़्यादा है, साइज में बड़ा है, बट वो हम सर्वेलेंस के लिए कोई शैलो वाटर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। डीजल वाला यूज़ कर सकते हैं लेकिन पकड़े जाने का डर है, तो उसके लिए क्या है, AIP उसका सोल्यूशन है। तो ये सारे जो जितने पॉइंट हैं जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे इस वीडियो के अंदर कवर किए। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।